और किसी को कहे चावल डाल देंगे आपकी। बेटा कुछ नहीं होता, नहीं गिरेगा कुछ भी। लवली, बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अगर किसी को लग रहा था कि ये गुड़ वाले चावल बन रहे हैं तो ये बन रही है मेरी चाय। आप लोगों को पता है मेरी चाय में मैं डालती हूँ गुड़ और सौंफ। पता नहीं क्यों इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने कभी गुड़ वाली चाय नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। और जी आज का दिन जो है वो बस कुछ काम ना करने के मूड वाला दिन था। वैसे तो मेरा हर दिन ही ऐसा होता है कि बस कुछ काम ना ही किया जाए तो अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप घर में हों और काम ना करें। काम तो करना बनता ही है। एक्चुअली यहाँ पे मौसम बड़ा ही अजीबोगरीब सा हुआ है। तो सुबह उठो तो छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, और छींकें रोकने के लिए एंटी एलर्जी खा लो तो आधा दिन तो मेरा दिमाग सोता ही रहता है। तो बस यही वाली सिचुएशन है कि अगर जिस दिन एंटी एलर्जी खाई उस दिन आप समझें कि सबीन बीबी जो है ना वो थोड़ा सा सोती जागती ही रहेंगी। खैर बहरहाल तो मैंने सोचा कि आज जो है वो थोड़ा आसान काम किया जाए, और मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं आलू की कतलियाँ, आलू की भुजिया, आलू की सब्ज़ी, जो भी आप लोग कहते हैं वो बनाऊं। क्योंकि ये बनाए ना तो ये बड़ी वर्सेटाइल होती है। अगर आप रोटी से खाना चाहें ऐसे खा लें, वरना अच्छा सा टोस्ट करें स्लाइस को और उसके ऊपर इसको रखें और थोड़ी सी चटनी लगाएं और मज़ेदार किस्म का सैंडविच बनता है इसका। तो मैंने सोचा ये बना ही लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए थे बने हुए। ज़ीरा, कलौंजी और राई, इन तीनों को आपने जो है वो ऑयल में कड़कड़ा लेना है। उसके बाद आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब तक पकाइए। फिर इसमें डालेंगे बिल्कुल बेसिक मसाले, यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी। वैसे मैं इसमें मिर्च जो है वो थोड़ी सी तेज़ रखती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। तेज़ मिर्चें होना तो ज़रा आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे। इवन मैं इसके अंदर कभी कभी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं डालती, इस दफ़ा भी मैंने नहीं डाला था। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। और जी इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू के जितने बारीक स्लाइसेस होंगे वो उतनी जल्दी पकेंगे। बस जी खूब अच्छे जूसी टोमेटो होने चाहिए। उसके साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। 5 से 10 मिनट तक के लिए ढक के पकाएं। अगर आपने पतले स्लाइसेस काटें तो यकीन माने 10 मिनट बाद ही आपकी ज़बरदस्त किस्म की भुजिया तैयार हो जाएगी। कभी कभी अगर मेरा दिल चाहे तो मैं इसके अंदर अचार डाल देती हूँ, कभी मैं इसमें इमली का बड़ा सा पीस डाल देती हूँ, वरना खुश्क आलू बुखारे हों तो वो 4-5 डाल देती हूँ, वरना और कुछ नहीं तो खूब सारी हरी मिर्चें डाल देती हूँ। तो चाहें तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस दफ़ा मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी और आप देखें कि 15 मिनट के अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म के आलू गल गए। और जी बस जब ये बने तो आप समझें कि मैंने तो ज़रूर ही फ़ौरन से खाना है। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि रोटियां जो है ना वो गर्मा गर्म तवे से ना उतरें। वैसे तो इस वक्त भी गर्मा गर्म उतर रही हैं, लेकिन फ़्रोज़न रोटियां और पराठे जब से मैंने फ्रीज़र में करने शुरू किए हैं, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। अगर मुझे रोटी खाने का दिल चाहता है ना तो फटाफट आप रोटी निकालें और उसको सेकें और ज़बरदस्त रोटी तैयार है। ना मुझे आटा गूँदने का झंझट होता है उस टाइम पर, और ना ही कोई फटाफट रोटी पकाने का मसला होता है। तो अच्छी बात है, कुछ कुछ अपनी ज़िंदगी को आसानियाँ देनी चाहिए। और घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। आप कब तक बाज़ार का खाना खाएंगे? जिस ज़माने में मैं अबू धाबी में रहती थी तो जिस एरिया में हम रहते थे वो बिल्कुल नया बना था, तो वहाँ पे ना इस वक्त केबल नहीं पहुँचा था। तो कुछ चैनल्स से जो टीवी कैच करता था उसमें जो है वो एक अरेबिक कुकिंग चैनल था जिसमें कुछ इंग्लिश शोज़ भी आते थे। उस वक्त मुझे पहली दफ़ा जेमी ओलिवर के बारे में पता चला और मैं उसके शोज़ बहुत शौक़ से देखती थी, बल्कि अभी तक देखती हूँ। तो मैं खाना खाते हुए ये प्रोग्राम देख रही थी उसका, तो वो उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि घर में रोटी पकाना जो है ना वो बेस्ट होती है, बजट फ्रेंडली होती है, और बाकायदा आटा गूंद के रोटी पकाना सिखा रहा है। और वेजिटेबल पैटी बनाया उसने, जैसे हम आलू के कटलेट्स बनाते हैं
और रोटी के ऊपर कटलेट रख के खा रहा था। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अब हमारे यहाँ किस कदर ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग चाहते हैं हर चीज़ बाज़ार से मिले, हर चीज़ बाहर से खा लें, कुछ घर में ना पकाना पड़े। और जो बाहर के लोग हैं वो आपके तरीके फ़ॉलो कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को जो है वो एडमायर कर रहे हैं। तो बस जी, ज़माना पता नहीं तरक्की कर रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, समझ में मुझे नहीं आता। और जी, आप लोग देख रहे हैं इस केक को, आपने पिछले व्लॉग में देखा था, और ये बेचारा केक जो है ना कटिंग सेरेमनी से महरूम रहा था। तो हमने जो है जाना था एक ढोलकी में, तो मैंने सोचा ये केक अपने साथ ले जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इसको खाएंगे तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा। तो जी, इस वनडिश पार्टी में सबसे मज़े की बात ये थी कि मैंने कुछ नहीं पकाया था। मैंने और मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो बिरयानी को ऑर्डर कर दिया था बाहर से। तो हम दोनों को पकाने की जो है ना वो ज़हमत नहीं हुई इस दफ़ा। हम बस तैयार हुए और पहुंच गए ढोलकी अटेंड करने के लिए। तो हमारी जो दोस्त हैं उनके भाई की शादी है पाकिस्तान में, तो ऐसे मौके जो है ना वो बार बार तो आते ही नहीं हैं। इनको तो ज़रूर अवेल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ शादियाँ, मेहंदियाँ, ढोलकियाँ, ख्वाबो ख्याल की बातें, वहाँ पे इस तरह ना बहुत मज़ा आता है। और आप यकीन माने, इतना जंग लग गया हुआ है, बचपन में इतने गाने गाया करते थे, अब तो कोई गाना आता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने बहुत मज़ा किया। और हमारी वन डिशेस तो वैसे भी एक बिल्कुल शादी वाले घर का वाइब यूजुअली देती हैं कि सब मिलके किचन में खड़े हैं, कोई नान गरम कर रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई टेबल सेट कर रहा है, बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, हजरात अपनी गप्पे लगा रहे हैं। तो वो तो लगता ही ऐसा है कि सारे के सारे जो है ना वो कोई शादी में जमा हुए हैं। मेरी शादी कराची में हुई थी और लाहौर से बहुत सारे मेहमान आए थे। तो जो हमारा शादी वाला घर था ना, बस वही वाइब्स होती हैं हर वक्त हमारी वन डिश की। कोई आदमी कहाँ बैठा है, कोई आदमी कहाँ बैठा है। तो जी, यहाँ पे जो है वो प्लेट्स के बीच में नैपकिन लगाए जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड यहाँ पे नैपकिन लगा रही थी। फिर उसके बाद ये काम जो है वो छोटी बच्चियों को दे दिया गया कि चलें जी, आप बहुत फारिग हैं, ज़रा कुछ करें। तो बस जी, साथ साथ खाना गर्म हो रहा है और खाना निकाला जा रहा है और सर्व करने की तैयारी है। क्योंकि हम सब लोग उस दिन वर्किंग डे था, तो अराउंड 8 साढ़े 8 के करीब ही पहुँचे थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि खाने का टाइम तो फ़ौरन ही हो गया मगरिब की नमाज़ के बाद। तो हमने सोचा ज़रा हल्ला गुल्ला जो है वो खाने पीने के बाद करेंगे, पहले खाना लगाते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और जी, एक टिप, कोरमा जब भी आप गरम करते हैं ना तो उसकी तरी साइड पे चली जाती है, तो हमेशा उसको जो है वो ऊपर से ज़रूर डाल दीजिए, ताकि जो कोरमे की खूबसूरती है उसमें कभी भी फ़र्क ना आए। वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब कोरमा पकाऊँ तो तरी निकाल लेती हूँ, तो जब सालन गरम कर लिया तो एंड में तरी ऊपर से डाल देती हूँ। कुछ चीज़ों का हुस्न जो है ना वो तेल में होता है, चाहे आप जितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और जी, यहाँ पे तैयार हो रहा है ज़बरदस्त किस्म का बलोची टिक्का। इसका पूरा सिंगार करके जो है उसे टेबल पे पहुँचा दिया गया है, और आपके सामने है फुल मेन्यू। हलीम, कोरमा, दम का कीमा, बलोची टिक्का, सैलेड, रायता, और ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की खूब स्पाइसी मसालेदार बिरयानी। तो फिर है ना फुल शादियों वाला खाना। आया मज़ा आप लोगों को देख के? और किसी को कहे चावल आते हैं आपके। भाई चाहो ना। मैं तो जब भी किसी दावत में जाती हूँ ना तो मेरा ध्यान मीठे की तरफ लगा हुआ होता है कि मीठे में क्या है। तो मीठे में जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाइनएप्पल डिलाइट बना हुआ था, तो मैंने तो खाने पे रोका थोड़ा सा हाथ, क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा अब मैं खाऊंगी मीठा। और
ये है आपके सामने ज़बरदस्त किस्म का मीठा, और ये है केक। केक माशाल्लाह बहुत हिट रहा, बच्चों को बड़ा ही पसंद आया। तो मैंने तो यहाँ पे मीठे के साथ केक रख दिया था, लेकिन बाद में फिर सब ने कहा कि जाके जो है वो बेटी से कटवा ही लेते हैं, अच्छी बात है। मुझे पता था कि वो अच्छा खासा हेजिटेट करेगी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अपना मीठा डालती हूँ और केक नीचे ले ही जाती हूँ। बेसमेंट में सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अगर उसका मूड अच्छा हुआ और वो राज़ी हो गई तो केक काट लेंगे, वरना फिर मैं काट दूँगी और बच्चों के अंदर जो है वो इसको डिवाइड कर दूँगी। तो बस जी, हम केक लेके नीचे चले गए। और जी हुसैन साहब भी पहुँचे और बस शर्माते ही रहे आखिर तक। वैसे तो केक काटने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो पता नहीं किस बात की शर्म आ रही थी। अमूमन ऐसा ही होता है कि काम के टाइम बच्चों को शर्म आने लग जाती है। और जी यहाँ पे हम सब ने अपनी गुलकारी के जौहर जो है वो खूब दिखाए, और ये जो ढम ढम ढोल बज रहा है ना बेसुरा सा, वो मैं बजा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे अंधों में कानी राजा, किसी को भी ढोल बजाना नहीं आता था, तो मेरा ही जो इतना बेसुरा ढोल था उसी से काम चल रहा था। लेकिन बहुत मज़ा आया, बच्चे इतना हैरान हो के अपनी अम्मियों को देख रहे थे कि हमारी अम्मियों को हुआ क्या है। बचपन से जो है ना वो भूले बिसरे शादी के गाने ढूंढ ढूंढ के हमने निकाले और खूब गला फाड़ फाड़ के गाए। यकीन माने बहुत बहुत मज़ा आया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ढोलकियों का मज़ा आता है, या आपके आसपास कोई आजकल शादी होने वाली है और ढोलकी की कोई तैयारी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी ये आ गया है नया दिन, और इस दिन जो है मेरी बेटियों को बहुत शौक़ हो रहा था कि हम आप लोगों को नाश्ता बना के देंगे। तो ज़ाहिर है कुछ हर चीज़ में 100% तो नहीं है, तो मैंने कहा मैं तुम लोग की हेल्प कराती हूँ। ये फ्रीज़र से मैंने आलू का पराठा निकाला है जो मैंने उस दिन आप लोगों के सामने बनाया था। तो बस जी अंडे फ्राई किए और अंडे का हलवा बनाया और साथ में चाय बनाई, और बड़ा अच्छा खूबसूरत सा जो है वो उन्होंने सेटअप किया कि हम अपने अम्मा अब्बा को जो है वो बड़ा अच्छा सा नाश्ता कराएंगे, और स्पेशली बाबा को सरप्राइज़ देंगे कि हम उनके लिए कितना एहतमाम कर रहे हैं। ऐसी सब एक्टिविटीज़ में किचन का थोड़ा हशर नशर तो हो जाता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन भी निकल आते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी एक्टिविटी से बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, सर्विंग के मैनर सीखती हैं, उनको आइडिया होता है कि क्या करना चाहिए और टेबल को कैसे सेटअप करना चाहिए, और बड़ों को जो है वो किस तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है ना? बहुत सी चीज़ें जो है वो कल्चर का पार्ट होती हैं और वो सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं भी नोट कर रही थी कि वो लोग क्या-क्या रखती हैं और किस तरह से रखती हैं, तो उन्होंने बड़ी उनकी फ़ेवरेट चीज़ें रखी। कुछ चीज़ों पे मैंने उन्हें टोका कि ये साफ़ नहीं है, या इस नाइफ़ को साफ़ होने की ज़रूरत थी, या इस चीज़ को ऐसे होने की ज़रूरत थी। तो साथ-साथ फ़न भी रहा और कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली उन्होंने सीखा भी। तो इस तरह के छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ जो है ना वो अपने घर के बुज़ुर्गों को, आदमियों को, भाइयों को, पेरेंट्स को ज़रूर देने चाहिए। कुछ और नहीं तो अपने फ्रेंड्स को देने चाहिए। बहुत मज़ा आता है, और जिसके लिए ये एहतमाम किया जाता है वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझता है, और जो ये एहतमाम करता है वो भी डेफ़िनेटली अपने आप को बहुत स्पेशल समझता है कि मैंने कोई बड़ा ख़ास काम किया है अपने वालिदैन के लिए। तो जी अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हिदायत दे, खैर व आफ़ियत से रखे और नेक सौले बनाए। आप सबके हक़ में जो है वो सदका जारिया बनाए, और हमें हमारे वालिदैन के हक़ में सदका जारिया बनाए, और हमारे घर को जो है वो रिज़्क दे, और उस रिज़्क में बरकत दे, और हमें तौफ़ीक दे कि उसको हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। लवली। बहुत अच्छा।